नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे उस आग की जो दिल्ली के जंतर मंतर से उठी है और अब पूरे देश को अपनी तपिश महसूस करा रही है। क्या देश के युवाओं का भविष्य लाठियों से तय होगा? क्या अपने हक की आवाज उठाना अब इस देश में सबसे बड़ा अपराध बन गया है? ये सवाल आज हर उस घर में गूंज रहा है जहां एक छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में हुआ उसने लोकतंत्र के माथे पर कई गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। एक तरफ नीट पेपर लीक का दर्द झेल रहे लाखों छात्र हैं और दूसरी तरफ पुलिस की वो बर्बर लाठियां हैं जिन्होंने जंतर मंतर को एक रणभूमि में बदल दिया है। आज कहानी सिर्फ छात्रों की नहीं है, कहानी है उस सियासी भूचाल की जिसने दिल्ली पुलिस को चकमा देकर सीधे प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग का घेराव कर लिया। चलिए शुरुआत करते हैं 20 जुलाई के उस खौफनाक दिन से। जंतर मंतर पर हजारों छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। बैनर था सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का। यह नाम कोई मजाक नहीं है, यह नाम उस तंज से निकला जहां इस देश के बेरोजगार युवाओं को कीड़े मकोड़े या कॉकरोच समझ लिया गया। इन छात्रों की मांग बहुत सीधी थी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए, नीट पेपर लीक महा घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। लेकिन इन छात्रों को जवाब में क्या मिला? बैरिकेड्स, आंसू गैस के गोले और पुलिस की बेरहम लाठियां। चश्मदीदों के रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो सामने आए। पुलिस की वर्दी के साथ साथ सफेद सादे कपड़ों में आए कुछ लोगों ने छात्रों पर कहर बरपाया। छात्रों पर हुए इस हमले ने विपक्ष को एक ऐसा हथियार दे दिया है जिसने सीधे सत्ता के शीर्ष को हिलाकर रख दिया। 21 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस सोच रही थी कांग्रेस विजय चौक पर प्रदर्शन करेगी, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के रणनीतिकार केसी वेणुगोपाल ने एक ऐसा खुफिया प्लान बनाया जिसकी भनक खुफिया एजेंसी को भी नहीं लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के बहाने 25 सांसद इकट्ठा हुए। किसी को नहीं पता था जाना कहां है। अचानक राहुल गांधी की गाड़ी 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर जाकर रुक गई और देखते ही देखते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने सड़क पर बैठकर साफ कर दिया कि जब तक देश के युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, वो वहां से नहीं हिलेंगे। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। प्रियंका गांधी ने पुलिस बस में चढ़ने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी को हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने गरजते हुए कहा कि मोदी सरकार युवाओं के लिए सारे दरवाजे बंद कर चुकी है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने भी दिल्ली की इस तपिश को सीधे लखनऊ तक पहुंचा दिया। अखिलेश और डिंपल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि महिलाओं का और युवाओं का यह गुस्सा अब आने वाले चुनाव में सरकार की जड़ें खो देगा। इस युवा आक्रोश में सिर्फ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन कूद पड़ा है। उद्धव ठाकरे ने जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों में जोश भरा। उन्होंने विदेश से अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में हिस्सा लेने आए अभिजीत देवके जैसे युवाओं की तारीफ की और नारा दिया, वन नेशन वन इमोशंस। और तो और हमेशा खामोश रहने वाला बॉलीवुड भी इस बार पुलिस की बर्बरता देखकर भड़क उठा है। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि बच्चों पर लाठियां चलाना सरासर गलत है, चाहे आप मुझे एंटी नेशनल ही क्यों ना कह दें। अनुराग कश्यप ने सीधा पुलिस वालों के जमीर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या अपने उसूल बेचकर बच्चों पर लाठियां बरसा रहे हो? हुमा कुरैशी, भूमि पेडनेकर और शबाना आजमी जैसे सितारों ने भी इस सरकार को जवाबदेही का आईना दिखाया है। अब जरा सरकार के रुख को भी समझ लीजिए। दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात हैं। राजीव चौक समेत दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन सुरक्षा के नाम पर बंद कर दिए गए हैं। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके दबाव और छात्रों के गुस्से को देखते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को वांगचुक और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए भेजा गया है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक को गंभीर पाप जरूर बताया और कहा कि सीबीआई जांच कर रही है। सरकार चर्चा के लिए भी तैयार होने का दावा कर रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को सरकार सिरे से खारिज कर रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ चर्चा का झुंझुना थमाकर सरकार लाखों युवाओं के बर्बाद होते भविष्य की भरपाई कर सकती है? जब परीक्षा के पेपर लीक होते हैं तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लीक नहीं होता, बल्कि
एक गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र के सालों के सपने, उनके माता पिता का खून पसीना और देश के सिस्टम पर उनका भरोसा लीक हो जाता है। जंतर मंतर पर लाठियां खा रहे ये युवा इस देश का भविष्य है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने खुली चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं मानी तो लाखों छात्र दिल्ली कूच करेंगे। यह आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया, यह लड़ाई अब रोजगार, न्याय और पुलिसिया तानाशाही के खिलाफ बन चुकी है। देखना यह होगा कि क्या सरकार अपने अहंकार को किनारे रखकर इन छात्रों की आवाज सुनेगी या फिर विपक्ष इसी तरह सड़कों पर उतरकर सत्ता की ईंट से ईंट बजाता रहेगा। आप इस पूरे बवाल पर क्या सोचते हैं? क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबरों के इस सफर में आज के लिए बस इतना ही। निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूनाइटेड भारत। नमस्कार।